वी वर स्टडिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स और हमने छोड़ा था बिग बैंग थ्योरी पे। ठीक है, आज हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं एंड इट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक यू विल एवर फाइंड, नॉट ओनली इन जियोग्राफी बट लाइक इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? इसको एक और चीज़ बोली जाती है जो कि इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड करने का मतलब क्या हुआ, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। आपके पास एक डो है ब्रेड का, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं गुंधा हुआ कुछ आटा टाइप चीज़ है। ठीक है, और इसमें आपके रेजिन्स हैं। ओके फाइन। उसके बाद क्या होता है, आप क्या करते हैं, इस डो को इंक्रीज करते हैं। तो रिजल्ट क्या आता है कि जो आपके रेजिन्स हैं ना इस डो में, जैसे कि ये आपका डो था, ठीक है, इसमें कहीं कहीं पे रेजिन्स थे आपके। ठीक है, आपने क्या किया, इसको इंक्रीज कर दिया, इसको इसके अमाउंट को आपने क्या करा, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो ये इंक्रीज तो हुआ बट जो रेजिन्स थे वो क्या हो गए, दूर दूर होने स्टार्ट हो गए। तो यही क्या है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द गैलेक्सीज वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ठीक है, और ये ऑलवेज इंक्रीजिंग। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब हम देखते हैं कि बिग बैंग थ्योरी एज सच क्या है। ठीक है, कैसे डेवलपमेंट होता है अर्थ का या फिर और सारी चीज़ों का जो कि एसोसिएटेड है बिग बैंग थ्योरी से। तो लेट अस स्टार्ट। स्टार्टिंग में क्या था, बिगनिंग में जितना भी मैटर है, ऑल मैटर जो एग्जिस्ट करता था यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में जितना मैटर एग्जिस्ट करता था वो क्या था, एक टाइनी बॉल में था। ठीक है, वो एक टाइनी बॉल के अंदर था पूरा जो क्या था आपका मैटर था। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट था, एक छोटी सी डॉट थी और यूनिवर्स का जितना भी मैटर था वो इसके अंदर था, इससे बाहर कुछ नहीं था। एवरीथिंग वॉज इनसाइड दिस टाइनी बॉल। ठीक है, और ये जो था, ये इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम थी, अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर था और इनफाइनाइट क्या थी, डेंसिटी थी। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये टाइनी बॉल होती है आपकी, इट एक्सप्लोडेड वायलेंटली, ये बहुत तेज से फट गई। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास एक बलून है। ठीक है, आप क्या करते हैं बर्थडेज में कि इसमें टॉफीज डाल देते हैं, कैंडीज डाल देते हैं आप इसमें। ठीक है ना। तो अब जब आप इसको क्या करते हैं, आप इसको जब फोड़ते हैं तो क्या होता है, ये सारी टॉफीज जो होती हैं ये बाहर आ जाती हैं इन द स्पेस। तो ऐसे ही इसमें हुआ कि जो ये टाइनी बॉल थी ये क्या होती है, एक्सप्लोड होती है वायलेंटली, और इससे क्या होता है, ह्यूज एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो है फैक्ट है कि 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट जो है आपका, वो क्या हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था या बिग बैंग हुआ था। और ये जो एक्सपेंशन है ये आज तक चल रहा है। और इसमें क्या हुआ, जैसे जैसे ग्रो कर रहा था तो कुछ एनर्जी जो उसके अंदर थी वो मैटर में डेवलप हो गई। ये जो काम हुआ कि मैटर में डेवलप हुई जो चीज़ें, वो विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स हो चुकी थी। विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स ऑफ बिग बैंग फर्स्ट एटम बिगेन टू फॉर्म। जो पहला एटम था वो बनना स्टार्ट हो गया।
ठीक है। अभी क्या था, हमने देखा यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, इनफाइनाइट था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, 3 लाख ईयर्स तक तो टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा था। आफ्टर 3 लाख ईयर्स के बाद जो है टेम्परेचर कुछ ड्रॉप होके आता है, 4500 केल्विन पे आता है, और यहाँ से राइज होता है एटॉमिक मैटर का, राइज होता है एटॉमिक मैटर का, और यूनिवर्स जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाता है। यह यूनिवर्स इस टाइम पे ट्रांसपेरेंट बन गया था। तो ये क्या हुआ कि हमें पता चला यहाँ से कि बिग बैंग थ्योरी जैसी कुछ चीज़ हुई, कोई एक्सप्लोजन हुआ जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। उसका एक्सप्लोजन होता है 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है दैट देयर वॉज सम मैटर एग्जिस्टेड बिफोर बिग बैंग। नो, all matter was existing in this singular thing, in this singular tiny ball. All the matter of universe was in this, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि वो वायलेंटली एक्सप्लोड होता है, ह्यूज एक्सपेंशन होता है। फर्स्ट 3 मिनट, विद इन फर्स्ट 3 मिनट पहला एटम बनना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर विद इन 3 लाख ईयर्स जो है टेम्परेचर ड्रॉप होता है। ड्रॉप कैसे होगा टेम्परेचर, बाय मीन्स ऑफ रेन्स हो रही हैं या ये इन सब एक्टिविटीज़ से जो है टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होता है। उसके बाद जब टेम्परेचर टू सम एक्सटेंट रिड्यूस हो जाता है, राइज होता है एटॉमिक मैटर का, और यूनिवर्स क्या हो जाता है, यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इससे फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होती है, स्टार की फॉर्मेशन हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में प्लैनेट्स की हम फॉर्मेशन यहाँ से देखेंगे, और फिर हमारा पूरा सोलर सिस्टम और मून, और उसके बाद हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ है, ठीक है। तो एज यू ऑल नो कि हम यूपीएससी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो हम जो कोर्स कवर कर रहे हैं एज पर एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हम कुछ कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ इनफ टू अंडरस्टैंड फॉर योर बेसिक्स। सो आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू सो मच।